हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो मैं यूट्यूब की भी मदद लेती हूँ, मैं रिसर्च भी करती हूँ कि बात सही है या नहीं। मैं गूगल पे भी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वीडियो बनाती हूँ। बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, बेल आइकन को भी, फॉर द मोटिवेशन। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। अगर आप अब्रॉड आते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होती है? क्योंकि जो हमारी कंट्री में लोग बैठे होते हैं उनको लगता है कि अब्रॉड जाकर लाइफ हेवन हो जाती है। ऐसा नहीं है। हाँ, मुश्किलात कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन बहरहाल होती हैं। यहाँ पर भी लोगों की लाइफ में मुश्किलात ज़रूर रहती हैं, क्योंकि आप अब्रॉड में जाएं तो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाएं तो मुश्किलें तो बहरहाल होंगी ना। ऐसा नहीं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप मैरिड हैं या आप सिंगल पेरेंट हैं, तो आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट सेम होती है। थोड़ा बहुत रिलीफ कहीं कहीं पे आपको मिल जाता है। और पेरेंटिंग वैसे इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और आप एक खातून हैं, तब तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट मुझे पता है कि बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क ही आपके बच्चे को पालना, तरबियत करना, उसकी एजुकेशन हो जाता है। और अगर आपके पार्टनर की हेल्प हो जाए तब आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां शेयर हो जाती हैं। बच्चे को कम से कम स्कूल लाना, ले जाना, ग्रॉसरीज वगैरह, यानी आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको हेल्प हो तो, अगर आप बात करें और अगर आप दोनों अर्न कर रहे हो तब तो लाइफ में और ज़्यादा रिलीफ हो जाता है, घर अच्छा चल जाता है। लेकिन अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तब, और एक माँ हैं, तब मुश्किलात होती हैं। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले पे होती हैं। पैसा भी कमाना है, कैसे कमाना है, बच्चे को भी देखना है, घर के काम भी करने हैं। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तब तो आपको पता है कि आपको सिर्फ 20 आवर पर वीक आप काम कर सकते हैं। तब आपको अपनी अर्निंग्स का, फाइनेंशियल का भी आपको मसला होता है, बहुत से चैलेंजेस होते हैं। A to Z सब आपको खुद ही देखना पड़ता है। और एक बात मैं और क्लियर बता दूं, जब आप यूके आते हैं, जब तक आप नेशनल नहीं हो जाते तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट से 0% भी किसी सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी है। कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ अपने ओन पे करना होगा। आप सिंगल पेरेंट हैं या आप बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ आ रहे हैं, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपने अपने ओन पे ही करना है। किसी बंदे से भी उम्मीद ना रखें, गवर्नमेंट तो दूर की बात है। हाँ, बेशक आप लीगल आए हैं, लेकिन जब तक आप नेशनल नहीं हैं तब तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। सबसे बड़ा मसला ही यही होता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम यहाँ आ जाते हैं बस हमें बेनिफिट मिल जाएंगे। बेनिफिट नहीं मिलते तब तक, जब तक आपको ILR नहीं मिल जाता। ठीक है। सिंगल पेरेंट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि बच्चे को कैसे संभालें, क्योंकि बच्चे काम भी करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो रेंट कैसे देंगे? बेबी सिटिंग भी यहाँ पे बहुत महंगी है, उसका बहुत खर्चा होता है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, अगर आप नेशनल हैं, 2 साल का है, तो आप उसको नर्सरी में भेज सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप नेशनल नहीं हैं, बेशक आप लीगल हैं, लेकिन आप नेशनल नहीं हैं, तो आप अपने बच्चे को 3 साल से पहले नर्सरी नहीं भेज सकते हैं। 3 साल का आपका बच्चा है तो नर्सरी उसको रख लेती है 3 घंटे के लिए, और अगर आप काम कर रहे हैं तब 6 घंटे के लिए भी रख लेती है फ्री में। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल का है और आप लीगल हैं लेकिन नेशनल नहीं है, तब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, तब आपको नर्सरी को पे करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक पर डे 25, अराउंड 30 कहीं पे वेरी करता है, कोई नर्सरी कैसे चार्ज करती है। तो इस तरह, और ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। महीने के आपके 1200-1300 पाउंड ऐसे निकल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इस तरफ नहीं जाएंगे। और जो बेबी सिटिंग की तरफ अगर जाते हैं तो वो भी बहुत महंगी होती है, और वो उसके भी अराउंड 1200-1300 पाउंड, 1500 कर लें, लग जाते हैं बेबी सिटिंग में। तो उसके अलावा अगर आप नैनी रख लेते हैं तो वो थोड़ा चीपर पड़ता है, लेकिन आपको वो ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने किसी भरोसे वाले बंदे के ज़रिए नैनी को हायर करें, या आपकी जान पहचान की किसी बंदे ने आपको उसको रिकमेंड किया हो तभी। और लेकिन कैमरा वगैरह की मौजूदगी में अपने बच्चे को उसके रखें, तब आप जाकर काम करें। अच्छा, सेकेंडली मैं बात करूँ, ये तो हो गई बेबी सिटिंग की, ये मसला हो गया। इसको आप देखते हैं, देख लें कि उस वक्त आपके कैसे सिनेरियो बनता है, आप इसको कैसे टैकल करते हैं। नर्सरी में भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत पे करके, और अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है तब तो आपका इजीली नर्सरी में चला जाएगा और फ्री चला जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात आ जाती है आपकी अकोमोडेशन की, जो कि बहुत महंगी है। तो अगर आप सिंगल हैं, आपका 1 या 2 बच्चा है, तो आई सजेस्ट कि आप शेयरिंग पर आ जाएं। आपको एक रूम का 400-500 तक का पड़ जाएगा आराम से, और आप अफोर्डेबल भी है आई थिंक। और अगर आप 2 रूम का ले लेते हैं तो वो भी आपको 800, 850 तक का आ जाएगा।
हाँ, अगर आप टाउन सेंटर की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो टाउन सेंटर थोड़ा ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन लेते वक़्त, घर लेते वक़्त या रूम शेयरिंग पे लेते वक़्त इस बात की कोशिश करें, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा ऑनलाइन चेक करें कि आपकी जॉब की प्लेस और आपके बच्चों का स्कूल नियर हो। ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको बस की एक्सपेंस जो है, आपका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बच जाएगा। आपकी गाड़ी है, अगर अगर गाड़ी पे है जाते हैं तो फ्यूल का खर्चा भी बच जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, हम 5 लोगों की फैमिली हैं, तो बजट आपको अपना बनाना पड़ता है। मैं भी बजट बना के चलती हूँ। बजट जब तक नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ पे सरवाइव इतना इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि अपना बजट में से रेंट भी निकालना है और दूसरे जो खर्चे हैं ग्रॉसरीज़ के, सारा कुछ। तो आपने अपना बजट एक बना लें, उस तरीके से चलें। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, अप एंड डाउन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बजट में कोशिश करें उसी में ही रह के चला करें, तब आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप जॉब कर रही हैं और आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, आपका बच्चा यानी कि 5 साल का है या उससे ऊपर है, तब आपका बच्चा होल डे पूरा दिन वो स्कूल में रहता है, तब आपको कोई मसला नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जिसकी छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। आपका बच्चा पूरा दिन स्कूल में रहेगा, सुबह 8:30 से लेकर 3:30 तक बच्चा स्कूल में होता है। अच्छा, और उसके बाद आफ्टर क्लब भी होते हैं, आप आफ्टर स्कूल क्लब्स जो होते हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स के क्लब्स होते हैं, उनमें भी 1 आध घंटा रख लेते हैं, 2-3 घंटे रख लेते हैं। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, लेकिन मेरे बेटे की जो है वो सिर्फ थर्सडे को है। डिपेंड करता है कि किस स्कूल में कितना है, वो आपने शुरू में पूछना होता है। और अगर आप उसमें अपने बच्चे को डालते हैं तो 5 पाउंड दे के तो क्या हो जाता है, उससे 2 घंटा मज़ीद आपका बच्चा स्कूल में रहता है। खाना वाना तो उसको सब कुछ ईज़िली वहाँ पे मिल जाता है। तो ये होता ही इसलिए होता है कि जो वर्किंग लोग हैं यहाँ के, उनके लिए एक तरह से सपोर्ट हो जाए। तो आपको 5 बजे तक, आप सुबह आप काम पे जाएं, वापसी पे अपने बच्चे को स्कूल से घर भी ले ला सकते हैं। तो ये आपकी आसानी हो जाती है उनके लिए जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, एज़ कम्पेयर टू जिनके छोटा बच्चा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, बात करें यहाँ के माहौल की कि बच्चे की सेफ्टी कितनी है या आपकी सेफ्टी कितनी है। देखिए, कोई भी मुल्क इतना सेफ़ नहीं होता। मैं अगर अपनी कंट्री की बात करूँ, पाकिस्तान की, तो वहाँ पे निकलते हुए मुझे बड़ा डर लगता था। इवन मैं अपने गाँव में नहीं निकल सकती थी, हम लोग शहर में नहीं निकल सकते थे कि अकेले कोई आप पे बात करेगा, कोई तो जुमला कसेगा, कोई छेड़ देगा, ऐसे कुछ ज़रूर डर लगा रहता है। लेकिन यूके में मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मुझे डर नहीं लगता कि कोई देखेगा, कोई हँसेगा, कोई सीटी बजा देगा, कोई कुछ कुछ भी यहाँ पे डर नहीं होता। बहुत ही सेफ़ कंट्री है ये, मेरा जहाँ तक का तजुर्बा है। ना ही मैंने किसी से सुना है कि यहाँ पे ये मसला होता है। कहीं एक आध कोई हो सकता है, कोई एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अपने नाम से ही कुछ होते हैं एरियाज़ जहाँ पे ऐसे लोग रहते हों। तो उन एरियाज़ में तो ज़ाहिर है आप जाएँगे ही नहीं, घर ही नहीं लेंगे। आप अब घर लेने की कोशिश वहीं करेंगे जहाँ आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो या आपकी कम्युनिटी से लोग रहते हों। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं एंड गोरे तो रहते ही हैं। सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी को किसी से कोई भी मसला नहीं होता। लेकिन कुछ एहतियातें हैं जो आपने खुद अपनी ओन पे करनी होती हैं। आप कोशिश यही किया करें कि ज़्यादा देर तक घर से बाहर ना रहें। अंधेरा होने से पहले बंदा घर आ जाए तो सही बात है। खैर, डिपेंड करता है आपकी जॉब पे कि आपकी किस वक्त ऑफ होती है। मोस्टली कोशिश यही किया करें कि अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाएं। अच्छा, बात करें अगर कि आपके डेली के रूटीन के कामों की, कि आपने ग्रॉसरीज़ भी खुद करनी है, आपने घर के काम भी खुद करने हैं, कुकिंग भी खुद करनी है, वॉशिंग भी खुद करनी है, लॉन्ड्री है, सब कुछ आपने खुद करनी है। तो आप एक टाइम टेबल बना लें। आप कुकिंग अपनी हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें और उनको फ्रीज़ कर दें। जब भी चाहें गरम निकालें, खाना गरम करके खा लें। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हैं तो वो हम लोग ताज़ा खाना खाने के आदी होते हैं। तो मुझे बहरहाल रोज़ बनाना पड़ता है खाना, क्योंकि मैं अभी तक जॉब भी नहीं करती हूँ। लेकिन मोस्टली जिन ख़वातीन से मेरा यहाँ पे वास्ता है तो वो यही बताती हैं कि वो कुछ तो ऐसी हैं जो पूरे वीक का खाना बना के रख देती हैं और कुछ हफ्ते में 2 दफ़ा बनाती हैं। तो आप देख लें, इस तरह कर लें, तब आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, रिलीफ़ मिलेगा आपको। उसके अलावा आप अपने वॉशिंग लॉन्ड्री जो है वो आप रात को लगा दें। रात को लगाने से ये होता है कि यूनिट्स भी बिजली के भी कम आते हैं। रात 9-10 के बाद आप लगा दिया करें और सुबह जो है वो निकाल के जाते वक्त, काम पे जाते वक्त आप उनको सुखाने के लिए डाल सकते हैं। अच्छा,
ग्रॉसरीज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ज़्यादातर कोशिश करें ऑनलाइन मंगवाएं। यहाँ हर जो बड़ा स्टोर है, बड़े स्टोर हैं, वो सब आपकी डोर पे प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज़ देते हैं। आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं, या आपके वीकेंड में जिस दिन आपका ऑफ होता है तो आपकी कोशिश यही होती है कि वो दिन आप बच्चों के साथ स्पेंड करें, बच्चों को पार्क ले जाएं या कुछ। तो कोशिश करें, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो उसी वक्त ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 2-3 घंटे आप अपनी ग्रॉसरी कर लें। तो इस तरह अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे को भी देखना है, आप बच्चे को सिपारा पढ़वाना भी है। अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तब भी आप के बच्चे को नज़र तो रखना पड़ेगा कि बच्चा कैसे पढ़ता है। मेरे बच्चे पाकिस्तान से ऑनलाइन पढ़ते हैं एक लेडी से, तो लेकिन मुझे उनको देखना पड़ता है कि बैठेंगे कैसे करेंगे, बैठे हैं नहीं बैठे हैं, तो वो सारा मुझे ही देखना पड़ता है। यहाँ पे तन्हाई भी सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप अकेले हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, तो दोस्त यहाँ पे एक तो बनते नहीं, और अगर बन जाते हैं तो कोशिश करें उनको इतना ज़्यादा उन पे ट्रस्ट ना करें। बेशक आपकी तन्हाई के साथी होते हैं तो थोड़ा बहुत उनसे चिट-चैट बात, क्योंकि किसी पे भी भरोसा करना आई थिंक वाइज़ बात नहीं होगी। तो आप उनको बस अपनी दोस्ती तक ही महदूद रखें। अपने बैंक अकाउंट्स, अपने बैंक डिटेल्स, अपने और जो आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के साथ शेयर मत किया करें, क्योंकि किसी पे भी भरोसा नहीं हो कर सकता है इंसान। तो आई होप कि मैंने आज आपको थोड़ी बहुत बातें बताई होंगी। यूके में जितने मसाइल होते हैं थोड़े बहुत एक पेरेंट के लिए, एक सिंगल पेरेंट। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।